आते हैं इन कोणों से संबंधित मान को पता करने के लिए। नहीं तो केवल जो साइन का हम याद रखते हैं, तो पहले भी बोले थे केवल साइन का याद रखोगे तो सारा याद रहेगा। और साइन का भी अगर याद नहीं हो तो हम तुमको उपाय बता देते हैं। वो ये है कि ट्रिक में कहता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री से संबंधित हमको मान पता करना है। आगे का मान तुम निकालने के लिए सीखोगे जब 11-12 में चले जाओगे तो 180 डिग्री 360 डिग्री तक का मान तुम कैसे प्राप्त करोगे वो भी मिलता है। लेकिन हमको क्लास 10 में 90 डिग्री का ही मान को पता करना है। ठीक है, इसको नंबरिंग कर दो 0, 1, 2, 3, 4। अक्सर ये एग्जाम में स्टूडेंट ऐसा करके रखता है, बैक साइड जो है ना, जहाँ रफ यूज वाला स्पेस है ना, उस स्पेस पर ये, क्योंकि इसका अक्सर मान भूला जाता है। मान भूलोगे नहीं, इसलिए तुमको ये उपाय लगाना पड़ेगा। अब सभी के नीचे अपने मन से तुम 4 से डिवाइड करो। ठीक है, डिवाइड कर दी और अपने मन को अपने मन से इसको रोक कर, जैसे इतना कर सकते हो नहीं। और इतना करने के बाद जो मान प्राप्त होगा ना, वो हमारा केवल साइन का प्राप्त होगा। ठीक है, तो 0/4 = 0 रूट, वैसे ही 0 का रूट नहीं होता है। ठीक है, ये ऊपर नीचे कटने वाला नहीं है, तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। इसको यदि हम कटा भी देते हैं तो ऊपर में 1, उसका वर्गमूल 1, नीचे में 2, इसका परफेक्ट वर्गमूल नहीं। ठीक, 3 का रूट नहीं निकलता है, उसको 3 रखो और 4 का निकलता है, करो। ठीक, ये और ये कट गया तो 1, तो रूट 1 का मान 1। क्या ये हमारा साइन का प्राप्त हुआ? अगर ये ट्रिक तुम फॉलो कर लिया ना, तो तुमको एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन जो आ जाएगा ना, उसमें कभी मार्क नहीं खाओगे। और इसको हम यहाँ लिख देते हैं 1/√2 √3/2 और ये 1। कॉस में क्या बोले थे हम? उधर वाला मान इधर से लिखते चलो, उधर 1 है तो यहाँ लिख दो, उधर √3/2 है तो यहाँ लिख दो, ये अपना ही जगह पर रहेगा और ये 0 से जाएगा। कॉस का भी कंप्लीट। ठीक है, तो कॉस का भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब चाहिए हमको 10 का। ठीक है, 10 का मान प्राप्त करने के लिए हमको क्या बताए थे? ये 10 0 डिग्री = साइन 0/cos 0 का हिसाब लगा दो। सर साइन 0 0 और cos 0 1, तो 0/1 = 0। हम बोले ये और ये 2 कट जाएगा तो बचेगा 1/√3, केवल 1/√3 बचेगा। ठीक है, ये दोनों कट जाएगा तो 1, ये कट जाएगा तो केवल √3 और इसको लिख दिए। ठीक है, तो इतना तो हम कर दिए थे। बाकी कॉस सेक और कट जो आता वो तुम इसी का क्या करोगे, अपोजिट कर दोगे। तो यही ट्रिक हमारा उस दिन बताने के लिए छोड़ दिया था टाइम के अभाव में। ठीक है, तो ये ट्रिक को समझ पाए तुम लोग, ये तुम्हारे लिए बड़ी कारगर साबित होगा। अब यहाँ के बाद हम लोग चले आएंगे एक्सरसाइज 8.2
ठीक है, तो आपको जो लिखूँ कम से कम ये तो लिख लिए हो तुम लोग ना, स्ट्रिक को लिखो कम से कम। 8.2 एक्सरसाइज का पहला का हम तीसरा उठाए हैं। पहला और दूसरा आसानी से बन जाएगा ना, तीसरा देखो ना, अगर पहला दूसरा नहीं बनेगा वो भी बना देंगे पहले, लेकिन प्रयास करके देख लेना तुम लोग, ठीक है। तीसरा देखते हैं, यहाँ पर cos 45 डिग्री बटे sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री में है ना। अब इसका मान पुट करना है, तो ये सारणी दिया हुआ है ना। cos 45 का जो मान है 1/√2, यहाँ से हम शुरू करें सोल्यूशन, तो 1/√2 कर दिए। 1/√2 जो है वो cos 45 का वैल्यू पुट किए हैं वहाँ पर। प्रॉब्लम है किसी को क्या? तो sec 30 का वैल्यू क्या पुट करोगे? cos का उल्टा sec होता है ना, तब cos 30 का होता है √3/2, तो ये 2/√3 हो जाएगा। उस दिन सारणी में फिलअप किए थे इसको, तो 2/√3 प्लस, अब साइन का अब उल्टा कॉसेक होता है, तो साइन 30 का 1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा कि नहीं, तब 2 ऊपर चला गया। इतना दिक्कत है क्या? हम अपनी सुविधा में इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिए, ब्रैकेट में नहीं था फिर भी हम अपना हल करने के लिए इसको कर दिए था। यहाँ तक सही है ना। नीचे 1/√2 और नीचे का एलसीएम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, √3, 2 + 2√3, सही है ना। क्रॉस थी, इसको क्या करेंगे कि ये जो 3 है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, जैसे 1/2/2/4, इसका मतलब कि 1/2 भागा 2/4 है। तो क्या करते हैं, 1/2, ये 4 ऊपर चला गया 1 के साथ, और ये 2 नीचे है। उसी हिसाब से हम इसको भी बना रहे हैं। √3 जो है ना, √3 1 के साथ चला जाएगा, तो केवल यहाँ √3 बचेगा। नीचे ये जो √2 है वो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 कॉमा लेते हैं √2 और यहाँ पर 1 + √3 करते हैं। थोड़ा यहाँ आगे बढ़ गए, ये देखो ना, ये 2 और ये 2 को हमने कॉमन लिया है, और ये जो 2 है वो इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होता है, वो मल्टीप्लाई किए, सही है ना। ठीक, यहाँ पर एक काम करते हैं, √2 और नीचे भी √2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो परमेयीकरण इसको बोला जाता है, परमेयीकरण कराइए। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 को √2 ही रखो, आगे चल कर काम आ जाए, लेकिन काम नहीं आएगा, √6 कर हो जाएगा, द्वितीय में √6 होगा ना। अब ये √2 और ये √2 मल्टीप्लाई होगा, तो 2 और ये 2 पहले से था, 1 + √3, सही है। तो आगे आते हैं, ये √6 रहा, और यहाँ पर 4 1 + √3 किए, फिर एक बार और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1/√3 से, और यहाँ भी 1/√3 से मल्टीप्लाई करें। दोनों हम यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन एक एक करके परमेयीकरण किए, एक बार यहाँ किए और एक बार वहाँ कर रहे हैं, तो क्या हो गया, √6 1 - √3 बटे ये 4 को रखो और इधर चले आओ,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस वन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक होता है, रूट 3 इंटू रूट 3 का 3 हो जाएगा। यहाँ किसी को प्रॉब्लम है तो हम समझा सकते हैं, ठीक है? कुछ है रूट 6 माइनस रूट 18 4 इंटू माइनस 2, ठीक है? तो हमारे हिसाब से 1/-8 रूट 6 माइनस रूट 18 होना चाहिए, और अगर नहीं है तो इसको और मॉडिफाई करके और दूर तक चले जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो जरा देख लो, हम लोग यहाँ पर है ना, तो ये माइनस क्यों हटा और ये वाला पद इधर चला गया, ये पद इधर चला गया, क्यों चला गया? तुमको जब हम बताए थे एक बार इसी को कि अगर ऐसा हो तो क्यों ऐसा होता है, इसके लिए जानते हो जब माइनस रूट 6 माइनस रूट 18 और ये माइनस गुणे माइनस 8 ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई किए तो कोई दिक्कत है क्या? हिसाब से नहीं आया है, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस रूट 18 यहाँ कर दिया गया है, और ये माइनस रूट 6 रह जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 8 हो गया। अब आगे देखो क्या है, हालांकि हम यही अगर आंसर छोड़ देते हैं ना तो गलती नहीं होगा, लेकिन आगे जब ले गया है तो हम भी ले जाते हैं। 18 है ये ना, तो 18 का रूट 9 गुने रूट 2 माइनस रूट 6, तो रूट 18 होगा या नहीं होगा? अब रूट 9 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है? 3 रूट 2 माइनस रूट 6 बटे 8, ठीक है? अब यहाँ से तुम और आगे बढ़ना चाहोगे ना तो क्या है, सो देखो कि 3 रूट 2 माइनस रूट 2 इंटू रूट 3 बटे 8, तो ये रूट 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 माइनस रूट 3 बटे 8 भी हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे वो क्यों नहीं ले गया आंसर, यहीं क्यों छोड़ दिया? जब तोड़ ही रहा था तो पूरा तोड़ देता है कि नहीं? तो आंसर तुम्हारा यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अब जो तुम रखो तो क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा में जो लिखा हुआ बोर्ड पर ने वो कहता है ये सत्य है। जब ये सत्य है तो ये का मान क्या हो, ठीक है? तुमको एक अलग से छोटा फॉर्मूला देता हूँ, फॉर्मूला में तुम लोग उसको ऐड कर लो। क्या जानते हैं कि साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ये दिया हुआ है ना। अब साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए प्लस 10 का फॉर्मूला में ये वाला करेक्शन तुम कर लो, जोड़ लो। ये फॉर्मूला है 11 या 12 में, 11-12 में इसको पढ़ना होगा, तो उसी फॉर्मूला को डायरेक्ट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो साइन 2a की जगह पर हम लिखेंगे 2 साइन ए कॉस ए, और इधर 2 साइन ए पहले से था, तो ये और ये कट गया, आया क्या? कॉस ए इज इक्वल टू 1, कॉस ये 1 आया, तब ए के जगह पर हमको डिग्री रखना होगा, तो कॉस कितने डिग्री का मान 1 के बराबर होता है? 0 डिग्री, 0 डिग्री के बराबर 1 होता है ना। तो इसका मतलब है कि कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, यानी ये का जो मान आ जाएगा वो एक के जगह पर हम क्या लिख दिए 0 डिग्री, एक के जगह पर 0 डिग्री, क्योंकि cos 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो cos इज इक्वल टू 1 दिया था, इसका मतलब ये का मान जो आएगा वो 0 डिग्री आएगा। यही आंसर है इसका, बस हो गया।
क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है यदि tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू √3, ठीक है, तो a और b का मान ज्ञात करना है। तुमको पता होना चाहिए कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b नहीं होता है। अगर होता तो उसका कुछ और ही हल होता, ठीक है। या फिर tan a माइनस बी में tan a माइनस tan b कभी नहीं करना है, अलग अलग, जानते हो कि नहीं। तो यहाँ पर जो है ना कुछ इस प्रकार है कि tan a प्लस बी, ये जो है वो तुम्हारा ये एंगल है, वो एंगल क्या है, a प्लस बी। अब tan कितने डिग्री के मान √3 के बराबर होता है, 60 डिग्री। यहाँ पर √3 दिया हुआ, इसका मतलब यहाँ पर 60 डिग्री होगा, थीटा के जगह पर 60 डिग्री। जिस प्रकार हमने कॉस ये पिछले क्वेश्चन में क्या किए थे कि कॉस ये इक्वल टू जब 1 लिखा था ना, इसका मतलब है कि इस एंगल का मान जो है वो आ गया था 0 डिग्री, वह किए थे। उसी प्रकार ये जो एंगल है, ठीक है, a प्लस बी, ये पूरा एंगल है। √3 मान है तो किसका होता है, 60 का होता है। इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब उसी तरह से इसमें से अगर हम करें a माइनस बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 होता है। तो 1/√3 के जगह पर हम 30 डिग्री कर दिए, ये एंगल है। और इसको हम मान लिए इक्वेशन 2। समीकरण 1 और 2 से क्या है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, सही है। तो 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसको कटा दें 45 डिग्री, ये इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब a का मान समीकरण 1 में या 2 में रखने पर है, तो क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 है ना। तो a का मान 45 आ गया और ये b आ गया, तो 60 हो गया। अब इसका मतलब b इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो 15 डिग्री हो जाएगा। तो a का मान आया 45 और b का मान आया 15, ठीक है। तो देखो इन दोनों को अगर a प्लस बी करेंगे तो 60 आएगा, और a माइनस बी करेंगे तो 15 आएगा। घटा के देख लो और इधर जोड़ के देख लो, सब सही है ना। तो यही हमारा आंसर है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 सत्य सेट कर रहे हैं। और पहला क्वेश्चन को हम असत्य क्यों किए, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी, ये ऐसा नहीं होता है, तो असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया कि थीटा का मान, ये थीटा मान है एंगल, एंगल का मान जैसे जैसे आगे बढ़ेगा साइन का भी मान आगे बढ़ते जाता है। 0 से 1/2 बढ़ा, 1/2 से 1/√2 बढ़ा, और इससे √3/2 बढ़ा, उससे 1 बढ़ा, तो मान बढ़ता जाता है। इसलिए इसको हम सत्य माने, ये हमारा सत्य है। अब यहीं पर कहता है कि थीटा के मान बढ़ने के साथ कॉस का भी, कॉस थीटा का मान बढ़ता है क्या, घटता है, अपोजिट हो जाता है। देखो ना,
ये 0 डिग्री 23 डिग्री बढ़ते जा रहे हैं ना, कॉस का 1 हुआ, उससे कम होगा √3/2, उससे कम, सबसे कम कम होते जाएगा। तो तीसरा जो हो जाएगा असत्य हो जाएगा। चौथा में क्या करता है, कहते थीटा के सभी मानों के लिए, थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है? नहीं होता है। थीटा के एक मान पर होता है, जैसे साइन 45 और ये कॉस 45, इसके मान को देखो कर दिया है √1/√, तो दोनों में है ना, तो इसी में बराबर होगा और किसी में नहीं, तो इसको हम असत्य करेंगे। 45 का मान दोनों में है ना, तो ये तो है। अब यहाँ कहता है कि कॉट थीटा, कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है? अपरिभाषित, नहीं तो ये अपरिभाषित है, यानी ये सत्य है। इस तरीके से जो एक्सरसाइज 8.2 है वो समाप्त हो गया। और अगर नहीं तुम लोग से कोई क्वेश्चन बन पाएगा तब फिर ऑर्डर करोगे, बना देंगे हम।